अस्सलाम वालेकुम। स्पीक विद नॉलेज चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज हमारा जो लेक्चर है वो करंट अफेयर्स वर्ल्ड अफेयर्स पर मुश्तमिल है और हम 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। ये जो लेक्चर है इसमें जो आपको चीज़ें करवाई जाएंगी वो सिर्फ़ आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, बल्कि केपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी, बाकी एफपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वन पेपर एमसीक्यूज़ बेस्ड जो पेपर्स होते हैं, चाहे वो एफबीआर के हो रहे हों, चाहे वो एनटीएस लेता है, चाहे कोई भी टेस्टिंग सर्विस आपके एग्ज़ाम लेती है, वहाँ पर जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएंगे। अब जैसा कि आपको मालूम है कि सीएसएस में स्क्रीन आउट टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। अब ये उन लोगों के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी जो लोग सीएसएस की तैयारी के साथ साथ जनरल नॉलेज की तैयारी या करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ की तैयारी नहीं करते थे, और उन लोगों को ये लगता था कि नहीं, हमें जो है वो जीके भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये करंट अफेयर एमसीक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो कर लेंगे तो वही हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। पहले भी नहीं था, अब भी जो है वो ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको क्या करना होगा, आपको ज़्यादा नंबर अगर लेने हैं, आपने अगर स्क्रीन आउट टेस्ट पास करना है, आपको कुछ एरिया था जिनके ऊपर फोकस करना होगा। आपको अगर सब्जेक्टिव तैयार करना है तो साथ साथ अब आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना पड़ेगा। अब आपको बहुत ही सीरियस होके बहुत अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ जाना होगा, फिर आप सीएसएस जैसे एग्जाम में पास हो सकते हैं। पहले तो ये था कि अगर आपको सब्जेक्टिव को स्कोर दिया जाता था, ऑब्जेक्टिव में कम भी आते थे तो आप एलोकेट भी हो जाते थे, या आपकी जो है वो मेरिट पे नाम भी आ जाता था, या सीएसएस पास हो जाता था। लेकिन अब आपने पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन को कवर करना है, तो आगे जाके आपको जो है वो आसानी होगी कि आप जो है वो रिटर्न में जाके बैठ सकें। जो लोग फेल हो जाएंगे वो नहीं बैठ सकेंगे। सो इसलिए करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो है उनको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लेक्चर है, ठीक है, उस लेक्चर में हमने किस तरीके से जो चीज़ों को लेके चलना है। इसमें हमारे पास वर्ल्ड अफेयर्स में सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री अमेरिका है। फिर उसके बाद अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं। आपको पता है जो इलेक्शंस हुए नवंबर 2020 में, उसका रिजल्ट वगैरह आया, फिर एक नए प्रेसिडेंट बने। तो फिर हमें यूएस जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुए हैं उसमें क्या क्या रिज़ल्ट आए हैं। इसके बाद रशिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसके बारे में कोई ना कोई न्यूज़ वगैरह आती रहती है, और इसके बारे में इसकी जो स्पेस में जो इसकी एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड भी उसने सवाल पूछे, और इसने जो सबसे पहले एनिमल से रिलेटेड जो इन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाई उससे बारे में भी सवाल आए। फिर हमारे पास ईरान है, इंडोनेशिया है, चाइना, इंडिया, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर मिडल ईस्ट में हमारे पास सऊदीया आ जाता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे इसराइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जिनके बारे में सवाल पेपर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो पूछ लेता है। और एक नंबर का सवाल आपको पता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स में भी आता, तो इसलिए हमने स्पोर्ट्स को भी जो है वो इन टॉपिक्स में जगह दी है। और फिर इन सब टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन सब में अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स में देखें, कोई और सवाल आए ना आए किसी कंट्री से रिलेटेड, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल एक नंबर का हर पेपर में मस्ट आता है। चाहे वो 20 नंबर का जीके दे रहा हो, चाहे वो 40 का दे रहा हो, चाहे वो 100 का दे रहा हो। अगर वो 100 का देगा तो वो 2 नंबर डाल देगा, अगर कम है तो वो 1 नंबर डाल देगा। तो आपने इस तरीके से इनको चीज़ों को तैयार करना होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले अमेरिका से, यूएसए से। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पहला क्वेश्चन किस तरीके से है। इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट जो हैं उनका जो है ओथ उन्होंने कब लिया। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ जो है वो बता दूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का नंबर जो है वो लाजिम पूछा जाता है पेपर में। आपको सबसे पहले जो है इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। बराक ओबामा जो थे वो 44th थे, ट्रंप 45th, और ये जो हैं 46। अब दो तीन बातें इसमें और आ सकती हैं। वो पूछ सकता है कि जो जो बाइडन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन से प्रेसिडेंट थे। एक तो ये सवाल हो गया हमारे पास। दूसरा, डिफरेंट वे से अगर वो पूछे तो उसका वो नाम पूछ सकता है, जो कि आज तक वैसे कभी पूछा नहीं गया। वो क्या करता है, अब प्रेसिडेंट का नाम नहीं पूछता, उसकी वो पार्टी का पूछ लेता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। चौथा सवाल ये पूछा जा सकता है जो कि आपसे उनके ओथ के बारे में पूछा जाएगा। याद रखिएगा, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, वह नवंबर में दूसरा जो वो मंगल होता है। ये मेरे ख्याल से पहला होता है, ये मैंने पहले भी बताया था कि देख लीजिएगा। सो उसमें जो है इनके इलेक्शन होते हैं। मेरा ख्याल पहले में ही होता है क्योंकि 3 नवंबर को इलेक्शन हुए थे। तो उसमें इनका इलेक्शन होता है, ठीक है जी। मंगल होती है पहले हफ्ते की, पहला हफ्ता होता है जो उसका मंगल होता है जो नवंबर के महीने का। और फिर जो है उसके बाद जो इनका ओथ लेने का टाइम होता है वो नेक्स्ट ईयर में, यानी कि जब एक टर्म कंप्लीट करता है एक प्रेसिडेंट, वो 20 जनवरी 2021 को, यानी कि
ट्रंप ने कंप्लीट की और अब जो है वो ये प्रेसिडेंट बन गए। अच्छा, पांचवा सवाल जो इनके बारे में आता है वो ये आता है कि इनकी पार्टी कौन सी है। तो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन थी, ओबामा की जो 44 था उसकी जो थी वो डेमोक्रेटिक से था, और ये भी डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है जो बाइडन। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसके बाद जो छठा सवाल इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो छठा सवाल आपसे पेपर में ये पूछता है कि इसकी नायब कौन है, इसकी वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो आपने वो नाम जो है वो याद रखना होता है कि कौन है। फिर उसके बाद जो सातवां सवाल सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है उसके बारे में पूछा जाता है। और याद रखिएगा इनके नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ये 46 प्रेसिडेंट है स्टार्ट से लेके अब तक। फिर वो नाइब प्रेसिडेंट है उसका भी वो नंबर पूछ लेता है। फिर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बना हुआ है, ठीक है, जो अब करंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, उनके नंबरिंग जो है वो पूछता है। 2000 से लेके ऑनवर्ड्स 21 तक आपको सारे प्रेसिडेंट्स के नाम, उनके नंबर, उनकी पार्टी, इसी तरह नाइब जो इनके अंडर रहे हैं वो आपने देखने हैं। फिर इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन कौन रहे हैं वो आपने देखने हैं। उनके नंबरिंग भी देखनी है कि वो कौन से नंबर वाला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। स्टार्ट से लेकर अब तक कितने इनके बन चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन 70 हो गए हैं। तो इस तरह करके आपने इनकी नंबरिंग लाजमी याद रखनी है 2000 में, ठीक है, उस वक्त से लेके अब तक कितने हैं ये आपने याद रखना है। ये भी सवाल घुमा के पूछ सकता है कि जब अफगानिस्तान में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम कौन था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, ठीक है, उससे पहले हैरी क्लिंटन थे 99 में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें काफ़ी हमने जो है वो डिटेल में चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, ठीक है, ये बताया गया है, ये जो मैंने आपको सवाल बताया था उसी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ अमेरिका में, ठीक है, 2021 में, यानी कि 14 दिन रहते थे अमेरिकन न्यू प्रेसिडेंट के ओथ लेने से पहले। और उसमें जो है वो प्रोटेस्ट में क्या किया गया, उसमें ट्रंप की जो फेवर में जो है वो मतलब प्रोटेस्ट निकाला गया और उसमें जो है वो एहतजाज किया गया और उसको इन नताइज को मानने से इनकार कर दिया गया था। और ये कब हुआ था, ये 6 जनवरी को हुआ था। कैपिटल हिल जो बिल्डिंग है, ठीक है, कैपिटल जो है वैसे वहाँ पर, उसके अलावा जो है वाशिंगटन में, डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गए थे। कैपिटल हिल जो बिल्डिंग है, याद रखिएगा, ये अमेरिका की कांग्रेस है जहाँ पे जो है वो स्पीकर बैठता है और मतलब इनकी जो है वो सारी डिस्कशन वगैरह होती है, कांग्रेस सेनेटर बैठते हैं। और याद रखिएगा उस बिल्डिंग का नाम भी पूछा जाता है और इस वक्त जो इनकी स्पीकर है उसका नाम भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम। ये हम पहले ही सवाल पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, ये किस वजह से हुआ था ये सारा हम लोग जो है वो देख चुके हैं। तो ये सब ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनको आपने याद रखना है। यहाँ पे कुछ आपको जो है वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस किस तरीके से जो है वो चीज़ें हुई थी, ठीक है, और ये किस मकसद के लिए जो है वो सारा कुछ हो रहा था। ये आगे चलते हैं। ये पहले ये सवाल पहले भी रिपीट हुआ है, मैंने इसको दोबारा यहाँ पे ऐड किया है 2021 में। 2020 के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो मौजूद हैं, वो अलग से एक फ़ोल्डर बना हुआ है चैनल पे, ठीक है, वहाँ से आप वो लेक्चर सुन लीजिएगा। और उसके अलावा ये वाले जो लेक्चर्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें भी इनको ऐड किया गया है क्योंकि ये सवाल 21 में भी पेपर में आए हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, क्या ऐसा हुआ है कि अमेरिका में जब ये मुआवजा हुआ है तो क्या कोई प्रेसिडेंट ऐसा है जिसको जो है वो फारिग कर दिया गया? और नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 3 प्रेसिडेंट्स के साथ जो है ना ये हुआ है, लेकिन तीनों में से तीनों ही ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि अपनी पोजीशन जो है वो उनको मेंटेन कर सके हैं। उनको जो है वो उनको एतमाद का वोट जब दिया गया तो वो अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पाकिस्तानी मुस्लिम जो अटॉर्नी ऑफ यूएसए बनी है वो कौन है? साइमा मोहसिन है, ये भी आपने याद रख लेना है। इसके बाद जो है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप बिल एक अनाउंस किया गया। उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन? ट्रंप ने। कब किया था? 13 जनवरी 2021 को। ये डेट और ये याद रखना कि किस प्रेसिडेंट ने किया था, ठीक हो गया। अपने जाने से 7 दिन पहले उन्होंने ये बिल जो है वो पास किया था, इसके ऊपर जो है वो साइन किए थे। उसके अलावा जो है वाशिंगटन बेस्ड एसेट्स रिकवरी फर्म जो है उसने एक उनको ग्रांट दी गई बाई पाकिस्तान, ठीक है, कितनी गई दी गई है ये जो डैमेज हुआ, ठीक है, पाकिस्तान को, उसमें कितना जो है वो पाकिस्तान को देना पड़ा? 28.7 मिलियन रुपीज़ जो है वो देने पड़े थे, डॉलर में, सॉरी। तो ये आपने याद रखना है। यूएसए जो है इसने ये सवाल जो पीपीएससी के 2021 के सवालों में आया हुआ है, उसने पूछा हुआ है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है अमेरिका ने इसको कब जो है वो लेफ़्ट किया था? तो ये 4 नवंबर 2019 को किया था। ये सवाल आया था, लेकिन उसने पेपर में जो ऑप्शंस दी हुई थी उसमें 14 लिख दिया था
10 लिख दिया था और एक और कोई उसने डेट लिख दी थी और नन ऑफ दीज था, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज बनता था। रीजॉइन उन्होंने कब किया? 20 जनवरी 2021 को ही किया है, जब पहले दिन ही जो बाइडन ने वादा किया हुआ था वैसे उसने इलेक्शंस में कि जब मैं ये जीत जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, उसने पहले दिन आते साथ ही ये काम कर लिया था। ठीक है, तो पहले दिन ही उसने आके जो है ना वो ऐलान कर दिया था, एग्रीमेंट साइन वगैरह कर लिया था। तो ये बात आपने याद रखना है कि उन्होंने लेफ़्ट कब किया था? नवंबर 4 2019 को उन्होंने इसको लेफ़्ट कर दिया था। आगे चलते हैं, ब्लैक लाइव्स मूवमेंट, ये भी सवाल पीपीएससी के 2021 के सवालों में आया हुआ है। ये यूएसए में हुआ है और अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी जो है क्या था, उसमें भी जो है वो मैच से पहले जो है वो नी डाउन होते थे इनकी फेवर में, ब्लैक पीपल जो है उनकी फेवर में, जो ये एक मोमेंट स्टार्ट हुई अमेरिका में। ठीक है, एक पर्सन जो है उसकी डेथ हुई, क्या नाम था उसका, ये आपके असाइनमेंट, आपने नाम जो है वो सर्च करना है कि किस क्या नाम था जिसकी डेथ के बाद जो है ये सारा कुछ हुआ था। आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं जी, इसको नोबेल प्राइज़ 2021 के लिए भी नामज़द किया गया, नॉमिनेट किया गया था इस मोमेंट को। आगे चलते हैं जी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है उसने रिडिज़ाइन किया क्यूबा एज ए स्टेट टू स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। ये ट्रम्प जो था इन्होंने इसको लिस्ट में डाला। ऑलरेडी जो है इसके ऊपर क्यूबा के ऊपर काफ़ी पाबंदी है, जैसे ईरान के साथ है, नॉर्थ कोरिया के साथ है, और जो ग्रे लिस्ट में भी इनको डाला गया। तो ये सारा कुछ जो है किसके पीरियड में हुआ है, ये वाला जो इनको दोबारा से ये एक किस्म का इनके ऊपर लेबल लगा है, ये ट्रम्प के दौर में हुआ था। नासा ने जो है वो रिलीज़ किया है एक इमेज का, ठीक है, गैलेक्सी क्लस्टर का, और उसका नाम दिया गया यहाँ पे किस डेट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में कभी भी आ सकता है, क्योंकि अब जो स्पेस की जो वॉर चल रही है, स्पेस में जो वॉर चल रही है कंट्रीज़ की, उस हिसाब से सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, इस सवाल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, और ये सवाल अब पेपर में आना शुरू हो गए हैं जो स्पेस से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद जी नासा के बारे में दिया हुआ है, ये सारा कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है। नासा के बारे में जो डिटेल दी हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, नासा का एब्रीवेशन पीपीएससी पे नॉर्मली पूछा जाता होता है, और हो सकता है कभी किसी पेपर में वो इसका हेड क्वार्टर के बारे में भी पूछ ले। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है अमेरिका के बारे में। अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो लोगों को नॉमिनेट किया गया गवर्नमेंट को रन करने के लिए, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में किस किस को जगह मिली है, उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो यहाँ पे दिया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका का एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, उसका मर्डर हुआ था, और पाकिस्तानी जो एक जर्नलिस्ट था उसका नाम, इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये इसका नाम पूछा जा सकता है, उमर सईद, ठीक है, और दूसरा वो जर्नलिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, उसका नाम क्या था जिसका मर्डर हुआ था। ठीक है, डैनियल पर्ल उसका नाम था, तो ये आपने याद रखना है। अब यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसके बारे में कुछ सवालात हैं हमारे पास, उनको हम देख लेते हैं। ये वही सवाल है जो हम पढ़ के आए हैं कि इलेक्शन हुए कब थे। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कि विनर कौन था? जो बाइडन, इनकी उम्र 78 ईयर्स थी, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट जो प्रेसिडेंट है अमेरिका की हिस्ट्री में वो यही हैं, आपने ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं, इसके अलावा जो इन्होंने ओथ लिया था 20 जनवरी को लिया था, और किसने लिया था इनसे? चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने लिया, उस चीफ जस्टिस का नाम लिखा हुआ है रॉबर्ट जॉन रॉबर्ट। ठीक है, तो ये भी आपने याद कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्योंकि अब वो इलेक्शंस में जो जो मतलब कहीं पे पार्टी जीती है उसकी वो वोटिंग का भी पूछ लेता है, वो बड़ा डेप्थ में जाके सवाल पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये सवाल भी इस तरीके से याद करना है जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अमेरिका में जो अमेरिका की कैबिनेट बनी जो बाइडन की, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें किन किन लोगों को कैसे शामिल किया गया है, पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे, उनका नाम यहाँ पे गिवन है, आपने इनको भी याद रख लेना है। अब हम यूएसए के बाद रशिया के क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं कि रशिया के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। रशिया जो है उसने विड्रॉ किया है ओपन स्काई ट्रीटी से सबसे पहले, ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। ये सवाल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में तो एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है ये ज़्यादा, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। और इवन एक दफ़ा ये भी पूछा गया है कि इसका मकसद क्या है ट्रीटी का, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आपने इसको पढ़ लेना है। इसके बाद मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, याद रखिएगा। 1992 में जो है वो नाटो कंट्रीज़ और उसके अलावा कुछ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे कि वारसा पैक्ट कंट्रीज़ जो थे, वारसा पैक्ट क्या होता है उसके बारे में भी आपने सर्च करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इनके दरमियान 1992 में ये जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ था। कुछ यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको रशिया के बारे में, तो आपने ये भी याद कर लेनी है। आगे चलते हैं जी हम,
देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। हमारे पास ईरान के बारे में सवालात आ रहे हैं। ईरान के बारे में उसने पूछा हुआ है कि साउथ कोरिया ने जो है वो क्यों फ्रीज़ किए थे 9 बिलियन US डॉलर ईरान के 5 जनवरी 2021 को। ठीक है, अंडर यूएस सैंक्शंस जो हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत इन्होंने ये काम किया था, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। ईरान जो है उसने जो है वो ये इनके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उससे रिलेटेड डिफरेंट सवाल जो है पूछे जाते हैं, तो ये सवाल आपने इसी तरीके से जो है वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आपको दिया गया है, ये भी आपने देख लेना है, इसको पढ़ लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। आगे आगे हमारे पास इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में सवाल जो हैं 2021 के जो पीपीएससी के पेपर है उसमें 3-4 दफ़ा आए हैं। जैसे कि इन्होंने WWF जो है, ठीक है, उसके बारे में सवाल है कि इन्होंने उससे विड्रॉ करवाया था अपने आप को, वो पूछा गया किस कंट्री ने करवाया, तो वो इंडोनेशिया ने करवाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। सो आपको पता है कि एक्टिव वोल्केनो जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया में, तो ये पूछा गया है, उसका नाम पूछा गया है कि जी उसका जो है वो एक्टिव वोल्केनो का नाम बताएं, तो आपने ये नाम याद रखना है, ये सवाल भी पेपर में कभी आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे लोकेशन दी गई है कि आपको बताया गया है कि इंडोनेशिया जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आप यहाँ पे इसको लोकेशन को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे एयरप्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, और किस डेट को हुआ था इंडोनेशिया का, ये भी यहाँ पे बताया गया है कि 9 जनवरी 2021 को ये इंसिडेंट हुआ था, तो आपने इसको याद रखने की कोशिश करनी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो चाइना से रिलेटेड होगा, और चाइना जो कंट्री है उसके बारे में भी आपको पता है कि बहुत से सवाल आते हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स जो हैं किस कंट्री ने जो है वो डिप्लॉय किए, ठीक है, और ये चाइना ने किए हैं, और कहाँ पर किए हैं उस जगह का नाम भी मेंशन है, इंडियन ओशन जो है, ठीक है, इंडियन ओशन उसमें किया है। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको। आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक मैप रिलीज़ किया था जिसके अंदर उन्होंने जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख का जो रीजन है उसको जो है वो किस तरीके से शो किया। काफ़ी ज़्यादा जो है अखबार की ज़िन्नत बना था ये न्यूज़। तो इसके बारे में जो है कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो इसको सर्च करके देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंज की गई थी। ये एक इन्फॉर्मेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा आने के। 10 नेपाल के क्लाइंबर थे जिन्होंने 16 जनवरी 2021 को किया गया था कि रिकॉर्ड जो है वो बनाया था कि K2 जो है उन्होंने सर कर ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। आगे हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं वो मिडल ईस्ट के बारे में आ रहे हैं, हम उनको देख लेते हैं। UAE की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव की थी एम्बेसी इन तल अवीव जो कि इसराइल में है, इसराइल का कैपिटल है, ठीक है, वहाँ के लिए। तो ये 24 जनवरी 2021 को हुआ था, ये पॉइंट आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। 9 जनवरी 2021 को UAE और सऊदी अरब, जिन कंट्रीज़ ने आपको पता है कि बॉर्डर क्लोज़ किए हुए थे, बंद किए हुए थे कतर के साथ, ईरान के साथ उनका अच्छा रिलेशन होने की वजह से, क्योंकि वो कतर को सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने 3 साल के बाद ये ख़त्म कर दिया और उनके लिए बॉर्डर ओपन कर दिया। तो ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया जो है उसने कतर के साथ कब रिलेशन ख़त्म किए थे, 2017 में किए थे, ये बात आपने याद रखनी। आगे चलते हैं जी, हम ये सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, 2020 के सवालों में, इसको आप देख लीजिएगा। दोबारा लिखने का मकसद ये ताकि आपको ये आपके लिए रिवाइज़ हो जाए। आगे हम कोविड से रिलेटेड सवाल पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोविड जो है वो 2019 दिसंबर में जो है उसने दुनिया को हिला दिया था, ख़ासतौर पे चाइना में, फिर पाकिस्तान में भी जो है वो ये बहुत ज़्यादा आ गया, और उसके बाद जो है लॉकडाउन वगैरह लग गए थे। तो पूछा गया है यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इस कंट्री ने की है 2020 में, ठीक है, आफ्टर कोविड, कौन सा कंट्री है, तो ये चाइना है। आगे चलते हैं हम। इसके बाद ये डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने, आपको पता है कि कोरोना वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई, उनमें से किस कंट्री ने कौन से करवाई, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, तकरीबन 2-3 का पता होना चाहिए, स्पेशली अमेरिका और UK की जो वैक्सीन है उनके बारे में। और पाकिस्तान ने जो वैक्सीन बनाई है उसका भी नाम आपको याद होना ज़रूरी है आपके लिए। आगे चलते हैं। विच कंट्री जो है वो आइसक्रीम सैंपल उसने टेस्ट किए थे जो पॉजिटिव आए थे कोरोना वैक्सीन के लिए, चाइना में हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान ने वैक्सीन बनाई है उसका नाम भी आप याद रख लें, कभी पेपर में आ सकता है। वो अभी तक तो नहीं किसी पेपर में मैंने देखा, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी किसी पेपर में आ सकता है। ये मैं डायरेक्शंस हिंट आपको देता रहता हूँ, बाकी इनको तैयार करना, इनके ऊपर काम करना आपका अपना काम है। आगे चलते हैं। वो पूछ रहा है कि विच पर्सनालिटी रिसीव कोरोना
वायरस वैक्सीन। आपको पता है ब्रिटिश जो क्वीन जो थी उनको जो है ये दी गई थी और उनके हस्बैंड को भी लगाई गई थी 9 जनवरी 2021 को, यूके की यानी कि जो क्वीन है। आगे फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, पाकिस्तान में जो है पहला कंफर्म केस कब आया, उसका नाम याहिया था, वो सिंध से बिलोंग करते थे और ईरान जो है वहाँ के ज़ायरीन में वो शामिल थे, वहाँ से आ रहे थे, तो उनके ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो 29 दिसंबर 2020 को पहला कोरोना का केस आया था। आगे चलते हैं हम, कुछ सवाल हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे अब, इनको हम देखते हैं। हु बिकम द ओल्डेस्ट पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर टू टेक 5 विकेट्स ऑन डेब्यू। ये नुमान अली हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये जो है वो ओल्डेस्ट पाकिस्तानी थे जिन्होंने जो है वो सबसे लेट इनके डेब्यू हुआ और इन्होंने फिर उस मैच के अंदर जो है 5 विकेट्स भी ली थी। आगे चलते हैं हम, हु स्टेप डाउन एज अ फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन की जो प्रेसिडेंट हैं, सॉरी उसकी जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका ना पूछा गया है कि इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था। ये पहली बनी थी फुटबॉल फेडरेशन की प्रेसिडेंट समझ लें या सेक्रेटरी जनरल समझ लें, तो ये उनका नाम पूछा गया है। एक और नाम यहाँ पे सवाल दिया गया है आपको, जो कि नेशनल जो है वो चैम्पियन, जो गोल्फ चैम्पियन जो है पाकिस्तान के, 16 साल उनकी उम्र है, उनके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने याद रखनी है, ये भी पेपर में आपको आ सकता है। इसके बाद जो है पाकिस्तानी गर्ल है जिसने 29th वर्ल्ड जो है वो मेमोरी चैम्पियनशिप ग्लोबल 2020 जो है वो विन की थी, उनका नाम ईमा आलम था, तो ये भी आपको सवाल याद करना होगा, मे बी कभी पेपर में आ जाए। फवाद आलम जिन्होंने सेकंड इंटरनेशनल 100 जो है वो किया, पाकिस्तान की टीम में वापस आया, उनका कमबैक हुआ, जो कि 2009 के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी थे और फाइनल मैच में भी इन्होंने मैच खेला था, लेकिन उसके बाद फिर उनको एक टेस्ट खिलवाया गया और उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ा नहीं, सॉरी, इनको फिर सेलेक्ट नहीं किया गया और 11 साल या 10 साल की एफर्ट के बाद इन्होंने क्या किया, 10 या 11 साल की तकरीबन एफर्ट के बाद जो है इनको दोबारा टीम में शामिल किया गया और जब से दोबारा शामिल हुए हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ये हर दूसरे तीसरे चौथे टेस्ट मैच में 100 ज़रूर करते हैं। आगे चलते हैं, साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान आई थी कितने साल के बाद, मैंने बताया था बांग्लादेश की टीम आई है, ये आई है, श्रीलंका की टीम है, तीनों का आपको लिस्ट आपके पास होनी चाहिए क्योंकि कितने सालों के बाद ये टीमें पाकिस्तान में आई है। न्यूजीलैंड भी इवन आई है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से एक सवाल PPSC पे आ चुका है जो कि बांग्लादेश के बारे में उन्होंने पूछा था कि वो कितने साल के बाद उनकी टीम आई है। मैं आपको हिंट देते जा रहा हूँ, बार बार बताई जा रहा हूँ कि सवाल किस तरह आ सकते हैं, आप इनको थोड़ा सा सर्च, थोड़ा सा काम आपको खुद करना होगा ताकि आपकी जो है ना वो चीज़ों की जो है वो करने की हैबिट डेवलप हो। आगे यहाँ पे मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई साउथ अफ्रीका के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, आपने इनको भी पढ़ लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको मैं समझता हूँ कि वो हमारी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इनके बारे में 1-2 नंबर का सवाल लाजमी पेपर में आता है, ठीक है जी। UNO है, UNO जो है उसके बारे में पूछा गया है कि व्हेन UN डिपार्टमेंट ऑफ द पीस ऑपरेशन वाज इस्टेब्लिश, मार्च 1992 में जो है ये पीस ऑपरेशन जो है उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया, जिसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है पीस से रिलेटेड एक ट्रूप्स जो हैं वो UN ट्रूप्स जो हैं वो भेजे जाते हैं। वो किस तरह भेजे जाते हैं, वो इस तरह भेजे जाते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज से मतलब आर्मी जो है उसके कुछ स्क्वाड लिए जाते हैं और उनको इकट्ठे करके फिर कहीं पे भेजा जाता है और मकसद जो है उनका डिफरेंट होता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए भेजा जाता है। लाइक आप यूँ समझ सकते हैं कि भाई डॉक्टर्स भी भेजे जाते हैं, बाकी भी हर तरह के लोगों को वहाँ पे भेजा जाता है। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके पास, UN जो पीस कीपर्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्लू हेलमेट या फिर ब्लू ब्रेड्स भी इनको कहा जाता है। इनकी जो वर्दी अगर आप देखें, इन्होंने सर पे जो कैप ली होती है वो ब्लू होती है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, पाकिस्तान की तरफ से जो लोग गए हुए हैं वो इस टाइम कॉन्गो में जो है वो सर्व कर रहे हैं। आगे चलते हैं, हु कंडक्टेड द पीपल्स क्लाइमेट वोट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने ये इसको इन्होंने ये करवाया, ठीक है, इसका इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा जो है IMF का जो मिशन है पाकिस्तान आया फॉर सेकंड रिव्यू, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है लेकिन आपको इसलिए बताया गया है कि ये एक्टिविटी हुई थी। इसके बाद रैंडम क्वेश्चन है हमारे पास, उनको हम देख लेते हैं। ये फिर हमारे पास एक ऐसा सवाल है जिसमें पूछा गया है कि पाकिस्तान में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वापडा का वो क्लैप्स हो गया, पाकिस्तान में लाइट बंद हो गई, 9 जनवरी 2021 को हुआ था, तो ये आपको डेट याद रखनी है। उसके बाद बिल्किस बानो ईदी हैं, ईदी साहब की वाइफ हैं, उनकी डेथ डेट जो है ईदी साहब की और उनकी बर्थ प्लेस जो है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि वो कहाँ पे पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई,
डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से 8 जुलाई है शायद। तो उनको जो है वो अवार्ड दिया गया, पर्सन ऑफ द डेकेड का अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है इम्पैक्ट हॉल मेकर्स की तरफ से। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, आपने इसको याद कर लेना है अल्फ़ा ग्लोबल के बारे में, ठीक है। इसके बाद मज़ीद हम देखते हैं एक प्रोजेक्ट है जो कि यूके और जापान ने एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। और उसका नाम क्या है, वो नाम यहाँ पर दिया हुआ, आपने नाम याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जापान का जो वीएन है फॉर इंडो पैसिफिक ओशन, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इसका नाम जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ही जो है वो इसके ऊपर जो एक्टिविटी स्टार्ट करवाई थी, जो एक अलहदा से जो मतलब जो है वो इस एरिया को कंसिडर किया कि आने वाले टाइम में ये एक वॉर जोन होगा। तो ये जापान ने ही कहीं वज़ीर आज़म ने किया था। इसके बाद हमारे पास कुछ नाम हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर हो, चाहे वो एफपीएससी के हों, पीपीएससी के हों, या स्क्रीन आउट टेस्ट, आपको पता है पीएमएस के एग्ज़ाम, तो पंजाब के अलावा जितने भी हमारे सूबे हैं वहाँ पे अगर स्क्रीन और उसका पीएमएस का एग्ज़ाम आता है, सीसस के अलावा जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर उनका हमेशा पहले स्क्रीन आउट टेस्ट लिया जाता था। पंजाब में अभी भी नहीं लिया जाता, तो और अब सीसस में इंट्रोड्यूस हो गया स्क्रीन आउट टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्क्रीन आउट टेस्ट वगैरह, इनके अंदर ये इस तरह के जो सवाल होते हैं ना 2-3 नंबर के, ये भी ज़रूर आते हैं। वो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट का जैसे पूछ सकता है, तो वो हो सकता है आपसे किसी सेक्रेटरी जनरल का नाम पूछ ले ऑर्गेनाइजेशन का, पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट है तो उसके हेड का नाम पूछ ले। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको फिर ये नाम याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस तरीके से जो हैं वो सवालात जो हैं वो आ सकते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं जो कि पेपर में लाजमी पूछी जाती है। रेड क्रॉस है, इसका लाजमी पूछा जाता है कि रेड क्रॉस कब बनी थी, ठीक है। उसके जो हेड हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, उनका नाम यहाँ पे जो है वो पीटर जो है वो लिखा हुआ है, आप इसको याद करें। इसके अलावा जो है आपको डायरेक्टर जनरल जो हैं डब्ल्यू आई पी ओ, इसका एक्चुअली एब्रीवेशन बहुत पूछा जाता है पीपीएससी के पेपर्स के अंदर, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्टर जनरल कौन है। इसके बाद हमारे पास यूएन का सेक्रेटरी जनरल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लाजमी जो है वो पेपर के अंदर पूछा गया होता है। इसी तरीके से जो यूएन जनरल असम्बली जो है उसके जो 70 से लेके अब तक जितने भी सेक्रेटरी वो जो मतलब प्रेसिडेंट हैं जनरल असम्बली के, उनके नाम, उनके कंट्री का आपको पता होना चाहिए कि इस साल का जो सेशन हुआ, यानी कि अब यूँ समझ लें कि 76 सेशन है, तो पता होना चाहिए कि 76 सेशन जनरल असम्बली का हो रहा है जो सितंबर में हुआ, तो उसमें जो है वो कौन था प्रेसिडेंट, पाकिस्तान की तरफ से कौन गया वहाँ पे। ये 2-4 चीज़ें आपको इसके बारे में लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता होंगी तो आपके जो है वो नंबर कभी भी नहीं कटेंगे, आपको चीज़ें आराम से आसानी से याद हो जाएंगी। WHO है तो उसके हेड का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। WTO है तो उसका पता होना चाहिए। तो ये कुछ सवालात हैं ऐसे जो कि पीपीएससी के ऊपर भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो बाकी पेपर्स होंगे, जो आपके स्क्रीन आउट टेस्ट होंगे, यकीन माने कि वहाँ पे यही सवालात आपको आएंगे। अगर आपने इस तरीके से इस डायरेक्शन से अपनी तैयारी कर ली तो आपको कभी भी जो है वो मार नहीं पड़ेगी। आपके नंबर इंशाल्लाह पासिंग नहीं, पासिंग से भी बहुत ज़्यादा आएंगे। अभी पॉलिसी नहीं आई, अभी अभी जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ अभी तक पॉलिसी नहीं आई, नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इधर उधर लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी ये आ गया स्क्रीन आउट में इतने नंबर होंगे, ये होगा वो होगा। मैं अभी इसी वजह से मैं नोटिफिकेशन नहीं ना आया, अभी ये पॉलिसी सही तरह से जारी नहीं की गई एफपीएससी की तरफ से, मैं इसलिए कोई बात नहीं कर रहा इसके ऊपर। लेकिन जब उसकी नंबर स्कीम आ जाएगी, मार्क्स की स्कीम आ जाएगी, कहा जा रहा है कि 33 वाला जो है पास हो गया। जैसे कि फवाद चौधरी जो हैं वो पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 33 वाला पास होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 33 वाला पास हो, शायद मुझे लगता है शायद 40 वाला करेंगे वो, क्योंकि कंपलसरी में 40 वाला होते हैं। और ये जो स्क्रीन और टेस्ट होगा इसमें ऑब्जेक्टिव सारा होगा भी कंपलसरी में सही, तो इसलिए हो सकता है वो 40 वाला पास करें। 200 नंबर का कहा जा रहा है कि पेपर होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा का ही होगा, 100 नंबर का तो नहीं वो ले सकते। तो उसमें अब क्या क्या रेशो होगी, किस किस तरीके से चीज़ें आएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं तभी बात कर सकता हूँ जब मेरे पास एक नोटिफिकेशन प्रॉपर होगा, मैं तभी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और गाइड भी करूँगा और एक प्रॉपर सेशन भी स्टार्ट करूँगा। लेकिन आपके लिए इन चीज़ों को भी करना बहुत ज़रूरी है। आपने पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर देना है, आगे जो पेपर आएगा वो भी, उसके लिए भी आपको यही तैयार करना है। आपको इन्हीं चीज़ों को साथ लेके चलना है। अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, जीके को इस तरह तैयार नहीं करेंगे, तो आप
बहुत मुश्किल है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा उसमें आप नंबर निकाल सकें। अब सब्जेक्टिव में भी आप नंबर निकाल जाएँ, लेकिन इन पेपर में फिर आपके लिए नंबर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को उस तरीके से लेके चलें कि जिस तरीके से करने का हक होता है। अगर आप अपनी मेहनत सही करेंगे, हर डायरेक्शन अपनी ठीक रखेंगे, अपनी स्ट्रेटजी अच्छी बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे एक दिन जब आप पेपर दे के आएंगे, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि नहीं, हमने बिल्कुल अच्छी तैयारी की थी और पेपर उसी में से ही आया है, पेपर आसान था। और अगर नहीं किया होगा तो फिर कह देंगे पेपर मुश्किल था, इन्होंने पेपर पता नहीं किस तरह का बना दिया। सो इन चीज़ों को आप देखें, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जो जानने वाले हैं, अकेडमीज़ फेलोज़ होते हैं जो, या जिनके साथ आप CSS की तैयारी करते हैं या अपना नॉलेज शेयर करते हैं या डिस्कस करते हैं, उनको भी लाजमी इसका लिंक सेंड करें, ठीक है। उनको भी ये चीज़ें बताएं ताकि वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।